हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। आज का हमारा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स फीचर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन. Demonetization is a withdrawal of the status of the legal tender to the currency in circulation. यानी कि जो करेंसी हमारी आज की डेट में सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो लीगल टेंडर स्टेटस है उसको कैंसिल कर देती है विद द पॉलिसी ऑफ डीमोनेटाइजेशन. यानी कि थ्रू द पॉलिसी ऑफ डीमोनेटाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो हमारी करेंसीज हैं उनकी लीगल पावर को कैंसिल कर देती है. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से जिन करेंसीज को आज के डेट में हम अपनी करंट कंट्री की करेंसी ऑफिशियल करेंसी मान रहे हैं, दैट approval is basically cancelled by central government through the policy of demonetization. तो जब demonetization होता है किसी भी करेंसी के लिए, at that time that particular currency is no longer considered as valid currency. वो करेंसी invalid हो जाती है और उन करेंसी नोट्स को हम सिर्फ एक प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर की तरह अज्यूम करते हैं. एंड दीज करेंसीज जिनको डिमोनेटाइज करती है हमारी गवर्नमेंट, उनकी जो परचेजिंग पावर है दैट एक्चुअली रिड्यूस टू ज़ीरो. यानी कि अब आप इन करेंसी से कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते. रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अनाउंस किया था डिमोनेटाइजेशन ऑफ टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स, ₹500 एंड ₹1000 ऑन 8 नवंबर 2016. 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसमें इन्होंने दो लार्जेस्ट डिनोमिनेशन के जो हमारे नोट्स हैं 500 और 1000 के, इनको डीमोनेटाइज कर दिया था. और इससे क्या हुआ था, 86% जो पैसा हमारा ऑलरेडी सर्कुलेट हो रखा था इकोनॉमी में, हमारी मार्केट में, वो इनवैलिड हो गया था बिकॉज दैट इंक्लूडेड दीज टू largest denomination notes also. So that also created tension among the people of India, क्योंकि because they started thinking कि they had to deposit this invalid currency now in banks and that is to be exchanged with the new currency notes. और उसकी भी गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी हुई थी. There were certain restrictions also which were placed on cash withdrawals. तो बेसिकली एक पैनिक क्रिएट हो गया था in our country at that time. But government gave 2 months time to deposit the invalid currency in banks and get it exchanged with the न्यू करेंसी नोट्स. 2 महीने का टाइम दिया गया था. तो जिन लोगों के पास भी जो उनकी सेविंग्स थी, जिसमें उनके 500 और 1000 रुपये के नोट्स थे, दे ऑल स्टार्टेड कलेक्टिंग देम एंड वांटेड दोज नोट्स टू बी एक्सचेंज विद द न्यू करेंसी नोट्स. नाउ for the concept of demonetization, let me explain the concept of white money and black money. वाइट इनकम और ब्लैक इनकम जिसको आप कहते हैं, वो उसका कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ 2 फीमेल्स जो कि अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट कर रही हैं, प्रिया एंड श्रिया. एंड फ्रॉम देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी दे आर हैविंग एन इनकम ऑफ ₹10 लाख ईच. यानी कि प्रिया की भी इनकम 10 लाख है, श्रिया की भी इनकम 10 लाख है. प्रिया जो है अपनी 10 लाख की इनकम में इनकम टैक्स देती है 50,000 का. तो जो उसका बैलेंस 9,50,000 है वो उसकी क्या है, वाइट इनकम, जिसको वो रेडिली जाकर बैंक में एक्सचेंज कर सकती है विद न्यू करेंसी नोट्स व्हेन डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड. बट श्रिया जो है, शी इज़ हैविंग एन इनकम ऑफ ₹10 लाख. उसने 4 लाख तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें वो 15,000 का टैक्स पे करती है. और जो उसका बैलेंस है दैट इज़ 3,85,000, दैट इज़ अ वाइट इनकम. बट शी हैज़ंट डिस्क्लोज 6 लाख रुपीज़ टू द टैक्स अथॉरिटीज़, जो उसकी नॉट डिस्क्लोज्ड इनकम है, जिसपे वो कोई टैक्स नहीं पे कर रही. तो ये जो उसकी 6 लाख इनकम है दैट इज़ बेसिकली ब्लैक मनी, जिसको किस तरह से वो मैनेज करेगी डीमोनेटाइजेशन के टाइम. शी हैज़ टू गिव अ थॉट फॉर दैट. तो दिस ब्लैक मनी क्रिएटेड टेंशन इन द माइंड ऑफ श्रिया बिकॉज शी हैड ओनली 2 ऑल्टरनेटिव्स. या तो ये जो 6 लाख रुपीज़ हैं इनको वो ऐसे ही रहने दे एज प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर, बिकॉज ये जो 6 लाख थे इसमें भी 500 और 1000 रुपये के नोट थे, जो कि करेंसी अब हमारे लिए क्या हो गया, इनवैलिड, और इनकी परचेजिंग पावर 0 हो गई है. तो शी हैड बेसिकली फर्स्ट ऑल्टरनेटिव की लेट दीज 6 लाख रुपीज़
बी एज प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर। दूसरा इसके पास ऑल्टरनेटिव था कि भाई ये 6 लाख अगर वो टैक्स अथॉरिटीज़ को डिक्लेयर कर दे और इस पे भी वो टैक्स पे कर दे, जैसे कि उसने 4 लाख पे किया है, तो शी विल बी एटलीस्ट कन्वर्टिंग सम पोर्शन ऑफ हर ₹6 लाख इनटू अ वैलिड करेंसी। तो जब उसने सोचा कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को डिक्लेयर करेगी ये 6 लाख, एट दैट टाइम शी हैड टू पे सर्टेन पेनल्टी और सर्टेन फाइन फॉर द सेम। तो गवर्नमेंट ने जो 2 महीने का टाइम दिया था वो कुछ इन लोगों की वजह से दिया था जिनको ब्लैक मनी जिनके पास था, दे वांटेड टू कन्वर्ट सो दैट दे विल गेट टाइम टू डिक्लेयर देयर अमाउंट टू टैक्स अथॉरिटीज़। दूसरा जो था, जो जेन्युइन लोग थे जिन्होंने अपना वाइट मनी जिनके पास था उनको भी अपना जो था कन्वर्जन करना था, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी थी फॉर डिपॉजिटिंग द मनी इनटू बैंक। तो गवर्नमेंट ने दोनों चीज़ों को कंसिडर करके इट gave time of 2 months so that people could convert their invalid currency into valid one with the new currency notes. जो एम था डिमोनेटाइजेशन का वो था बेसिकली टू कर्ब करप्शन, यानी कि जो हमारी माल प्रैक्टिसेस प्रिवेल हो रही है हमारी इकोनॉमी में, उसको चेक करना वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन। दूसरा गवर्नमेंट का एम था टू चेक ऑन द यूज़ ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारी इलीगल एक्टिविटीज़ या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में जो पैसा लगा हुआ है गवर्नमेंट वांटेड टू चेक। Third aim was to check the accumulation of black money generated by income that has not been declared to tax authorities, यानी कि वो पैसा जिसको टैक्स अथॉरिटीज़ को डिक्लेयर नहीं किया लोगों ने और वो उनका ब्लैक मनी इकट्ठा हो चुका है, गवर्नमेंट उसको भी चेक करना चाहती थी। क्योंकि अब जो है कुछ लोगों ने एक सेकेंड थॉट देकर इस ब्लैक मनी को टैक्स अथॉरिटीज़ को डिक्लेयर करने के बारे में सोचा था। तो विद दैट गवर्नमेंट ऑल्सो केम टू नो अबाउट कि कितने लोगों के पास कितना कितना ब्लैक मनी इकट्ठा है। सो दैट these were the 3 objectives of declaring the policy of demonetization. Now let us do the features of demonetization. The first feature is demonetization is viewed as tax administration measure. Demonetization को हम टैक्स को मैनेज करने का एक तरीका कह सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी कैश होल्डिंग्स डिक्लेयर की हुई थी इनकम टैक्स अथॉरिटी को, दे कुड ईजीली डिपॉजिट देयर इनवैलिड करेंसी इनटू बैंक्स एंड कुड एक्सचेंज इट फॉर न्यू नोट्स। बट प्रॉब्लम थी उन लोगों के लिए जिनके पास ब्लैक मनी था, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा श्रिया। तो ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम थी कि जो उनका ब्लैक मनी जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ टैक्स अथॉरिटीज़ को, अब उन्होंने क्या सोचा, they had to declare their cash holdings so that they can get it exchange from bank, ताकि वो उसको बैंक से एक्सचेंज कर ले with new currency notes. तो that is why those having black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at penalty. तो जिन लोगों ने बाद में सोचा कि हम अपनी ब्लैक मनी डिस्क्लोज कर देंगे टैक्स अथॉरिटीज़ को, अपने अनअकाउंटेड वेल्थ को डिक्लेयर कर देंगे, तो उन्होंने टैक्स पे किया बट सर्टेन फाइन वॉज पेड बाय देम। सेकेंड फीचर जो है डिमोनेटाइजेशन का, दैट इज़ नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। डिमोनेटाइजेशन से गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया था कि इट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन, यानी कि इट गिव अ मैसेज कि अब गवर्नमेंट जो है टैक्स को अवॉइड करना टॉलरेट नहीं करेगी। एवरीवन हैज़ टू डिक्लेयर देयर इनकम टू टैक्स अथॉरिटीज़। तो इससे क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हो गया और टैक्स इवेजन हमारा डिक्रीज़ होने लग गया। थर्ड फीचर इज़ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। डिमोनेटाइजेशन से गवर्नमेंट टैक्स मैनेज कर पा रही थी और दूसरा जो था मोबिलाइज हो रही थी हमारी सेविंग्स, यानी कि जो भी लोगों की सेविंग्स थी वो ट्रांसफ़र की जा रही थी, चैनलाइज की जा रही थी इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो डिमोनेटाइजेशन लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी लोगों की सेविंग्स थी जिसमें उनके 500 और 1000 रुपये के नोट्स थे, उन्होंने वो ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए इनटू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बैंक का जो डिपॉजिट था वो उससे इंक्रीज़ हुआ, तो बैंक के पास सर्कुलेशन जो था मनी का, बेटर सर्कुलेशन हो गया उसके पास मनी का, एंड इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड्स, जिससे बैंक में लोअर लेंडिंग रेट्स डिसाइड करें, एंड इट हैड बेसिकली वेरी गुड सर्कुलेशन ऑफ मनी फॉर द इकोनॉमी। तो बैंक ने क्या करा, लो रेट्स पे जब वो लोन देने लगी तो बिजनेसमैन और जो दूसरे हमारे लोग थे वो बैंक से आकर लोन ले सकते थे एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और
साथ साथ जो लोग अपना डिक्लेयर कर रहे थे ब्लैक मनी टू द टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट के पास टैक्स इकट्ठा हो रहा था, तो जो पैसा टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास आ रहा था, गवर्नमेंट भी उस पैसे को और मोर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने लग गई थी, और इससे हमारी जो इकोनॉमी थी उसकी जो परफॉर्मेंस थी दैट बेसिकली बिकम बेटर. लास्ट फीचर इज़ क्रिएटिंग अ लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी. जो डीमोनेटाइजेशन थी उससे जो है हमारी एक लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी वॉज क्रिएटेड, बिकॉज डीमोनेटाइजेशन से जो लोगों की सेविंग्स थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी बैंक्स में इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, और लोग जो थे वो टैक्स भी पे करने लग गए थे. तो बेसिकली जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस थी वो डिक्लाइन हो गई थी, और डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसमें हम डेबिट कार्ड और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS जिसको आप कहते हैं वो इंक्रीज़ हो गया था. दो देयर वर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस डिजिटल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन थी उसके लिए हमें सेल फोन्स चाहिए थे कस्टमर्स के लिए, पॉइंट ऑफ सेल जिसको आप POS मशीन्स कहते हैं, मर्चेंट्स और बिजनेसमैन को की नीड थी उस टाइम पे, बिकॉज ये जो दो चीज़ें हैं सेल फोन एंड POS मशीन्स, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना नहीं चल सकती. तो दैट वाज अ प्रॉब्लम विच वॉज बेसिकली फॉरवर्डेड एट दैट टाइम, और इसमें काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ था. बट ये जो भी डिसएडवांटेजेस थी इनको काउंटर बैलेंस कर लिया गया था बाय एन अंडरस्टैंडिंग कि अल्टीमेटली जो है ये लोगों को हेल्प करेगी इनटू फॉर्मल इकोनॉमी. तो अगर हम देखें जो इम्पैक्ट था डीमोनेटाइजेशन का वो रियल एस्टेट पे क्या था, जो रियल एस्टेट के प्राइसेस थे वो डिक्लाइन होने लग गए थे, क्योंकि लोग जो थे अपनी ब्लैक मनी को यूज़ नहीं कर पा रहे थे. ब्लैक मनी में जो भी उनके 500 हज़ार रुपये के नोट थे वो अब इनवैलिड हो गए थे. तो रियल एस्टेट के प्राइसेस पे इसका जो इम्पैक्ट था, इट्स प्राइसेस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं था इसका. मनी और इंटरेस्ट रेट्स पे क्या इसका इफेक्ट हुआ था, हमारा कैश ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गई थी, बैंक के डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हो गए थे, बैंक के पास सर्कुलेशन के लिए मनी इंक्रीज़ हो गया था, और लोगों की फिनेंशियल सेविंग्स भी इंक्रीज़ हो गई थी. देन टैक्स कलेक्शन पे डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट था. राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन हो गया था, बिकॉज लोग जो थे अपनी इनकम ब्लैक मनी डिक्लेयर करने लगे थे टैक्स अथॉरिटीज़ को, तो इनकम टैक्स कलेक्शन वॉज इंक्रीज्ड क्योंकि लोगों की डिस्क्लोजर ऑफ इनकम वॉज मोर. और डिजिटलाइजेशन की बात करें तो डिजिटलाइजेशन में डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो थी दैट ऑल्सो इंक्रीज्ड. प्राइवेट वेल्थ जो थी लोगों की वो डिक्लाइन हो गई थी, बिकॉज जो हाई मोनेटाइज नोट्स थे वो दे वर बेसिकली नॉट रिटर्न, और जो रियल एस्टेट प्राइस थे वो फॉल होने शुरू हो गए थे. तो दिस वाज द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी. और ओवरऑल देखें तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेसिकली बेटर था, बिकॉज वी वर मूविंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ अवर इकोनॉमी एट दैट टाइम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you.